पा रही हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपनी YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ने वाले घड़ी का पार्ट नंबर 3 के बारे में अध्ययन करते हैं। घड़ी के तो 3 नंबर पार्ट, इसके अंदर अपने जो क्वेश्चन होते हैं कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, आपको समय का सदुपयोग जरूर करें। तो अपन पढ़ने वाले घड़ी की जो स्थिति, 3 स्थिति में डिवाइडेशन किया गया है, अतिव्यापन स्थिति, लंबवत स्थिति और विपरीत स्थिति। तो इस सबसे पहले ध्यान रखना, अतिव्यापन होता क्या है? जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जब एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई को दबा लेती है या मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को छुपा लेती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को आच्छादित कर लेती है। उसे क्या कहते हैं भाई? अतिव्यापन कंडीशन कहते हैं, अतिव्यापन स्थिति कहते हैं। तो इसमें यह भी ध्यान रखना, पहला पॉइंट पढ़ लिया, घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई को एक दूसरे को आच्छादित मतलब ऊपर नीचे हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब कोण का जिक्र होता है, इसमें कोण का जिक्र होता है तो 360 डिग्री कोण यदि आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है अतिव्यापन तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो 360 डिग्री या 0 डिग्री जब कोण बनता है तो यह स्थिति किस पर होती है भाई? अतिव्यापन पर होती है। तो यह अतिव्यापन कब कब होता है? यह अतिव्यापन एक घंटे में एक बार होता है। कितनी बार होता है? एक घंटे में एक बार होता है। तो यही अतिव्यापन 12 घंटे में बात करें तो 12 घंटे में 11 बार होता है। कितनी बार होता है? 11 बार होता है। तो यहां से अपने माइंड में जरूर क्वेश्चन होता है, सर एक घंटे में एक बार तो 12 घंटे 12 बार होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? नोट लगा के लिख सकते हैं। यह कंडीशन अतिव्यापन होता है तो 11 से लेकर 12 यानी कह रहे 11 और 12 और 1 के बीच 2 बार होना चाहिए था, लेकिन एक ही बार होता है। तो ध्यान रखना है, बार 11 घंटे में एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 11 से लेकर 12 से लेकर 1 के बीच में एक बार ये अतिव्यापन होता है। ये ध्यान रखना इस चीज का। और इसमें ध्यान रखना आपको, अतिव्यापन एक दिन यानी बात करें किसकी भाई? एक 24 घंटे की बात करें, यानी दिन प्लस रात की बात करें तो यह 22 बार होता है। कितनी बार होता है? 22 बार होता है। अतिव्यापन में जो समय याद किया जाता है वो समय ध्यान रखना कौन से समय पर क्या होता है? तो 11/60 गुणा में क्या रहेगा? समय का जिक्र होगा। यहां से अपनी भाषा में लिख सकता हूं मैं 0 प्लस माइनस समय लिख सकता हूं। तो ध्यान रखना है, अतिव्यापन स्थिति कौन सी होती है? और लीप होती है। कहना मतलब सुई एक दूसरे को ढक लेती है, यानी कहना मतलब छुपा लेती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। तो डायग्राम आपको दर्शाया गया है। यह इसमें घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई को अच्छे छुपा लेती है। कोण का मान 360 का या अपने पास 0 डिग्री का जिक्र होता है। एक घंटे में एक बार होता है, 12 घंटे में 12 बार। एक बार कब कम होता है? 11 से लेकर 12 और 12 से लेकर 1 के बीच में 2 बार होना चाहिए था, लेकिन एक बार ही होता है। बात करते हैं लंबवत स्थिति, परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना है, घड़ी की स्थिति में 2 बार बनता है परपेंडिकुलर। दोनों बार मैंने लिख दिया आपके पास से, फर्स्ट और सेकंड। 112 और 3 के बीच में यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और 12 कहना मतलब यहाँ बनता है जो एंगल वो भी कितनी बार बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो लंबवत स्थिति ध्यान रखना है, इसमें घंटे वाली व मिनट वाली
सुई एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहां समझ गए इस चीज को, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें जो कोण का मान होता है वह कोण का मान 90 डिग्री होता है। यदि क्वेश्चन में आपको 90 डिग्री या 270 का जिक्र करता है, 270 यानी यहां से मेरे पास, तभी यहां भी क्या हो जाता है, इनके बीच में 270 का जिक्र करता है। और यह एक घंटे में 2 बार बनता है। लंबवत स्थिति कितनी बार बनती है भाई? 2 बार बनती है। और 12 घंटे में यह लंबवत स्थिति 22 बार बनती है। कितनी बार बनती है भाई? 22 बार बनती है। यही स्थिति एक दिन की 22 बार बनती है। तो आपका माइंड में क्वेश्चन चला होगा, जरूर मैं समझता हूं आपकी फीलिंग, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे और 3 बजे से लेकर 4 बजे, और यहां कंडीशन बन गई एक होती है अपने पास 8 बजे से लेकर 9 बजे और 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच 2 बार कम में बनता है। समझ गए? 22 बार आ गया। यही बात करें 1 डे की, यानी एक दिन की बात करें, तो एक दिन में ध्यान रखना है, 12 घंटे में 22 बार, तो अपने पास एक दिन के अंदर कितने हो जाएंगे भाई? 22 दूना 44 बार बनता है। क्लियर है चीज? बात करते हैं अपने पास 44 बार बनता है। यहाँ 2 डे की बात करें तो 2 दिन की बात करें तो 2 दिन बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 88 बार। कितना आ जाएगा? 88 बार। यहाँ दिन की बात करी तो रात प्लस क्या हो गया भाई? दिन हो गया। क्लियर है चीज? लंबवत स्थिति में जो समय का जिक्र होता है, समय कैसे ज्ञात किया जाता है, उनको चुटकी में याद कर सकते हो। तो ध्यान रखना, इसमें समय का जो याद करता है 60/11 गुणा में क्या रहेगा? समय प्लस माइनस 3 रहेगा। इसमें आपको +3 लेके भी आपको आंसर निकालना होगा और -3 लेके भी आंसर निकालना होगा। तो यदि आपको ध्यान रखना है इस स्थिति के बारे में, प्लस वाली कंडीशन भी ध्यान रखनी है। कहने का मतलब क्या होगा? यहाँ से अपन ध्यान रखना है, एक बार तो +3 लेके आंसर निकालना पड़ेगा, एक बार -3 लेके आंसर निकालना। क्लास वाले को दिखाई दे रहा है सबको, ये 11/60। ध्यान रखना इस चीज को, 2 बार आंसर निकाला जाता है। तो बात करें अपनी विपरीत स्थिति। विपरीत का मतलब क्या होता है? समय घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक दूसरे के अगर क्या हो? विपरीत। इसमें घंटे वाली व मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी कहना मतलब इसमें तो कोण की एक दूसरे क्या रहेगी भाई? विपरीत। डायग्राम में दर्शाया गया है, लंबवत स्थिति का बता दिया था। इसमें जो कोण का जिक्र होता है 180 डिग्री। यदि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसमें ध्यान रखना है, यह जो विपरीत स्थिति होती है 1 घंटे में 1 बार होती है। कितनी बार होती है दोस्तों? 1 बार होती है। बात करूं मैं 12 घंटे, तो 12 घंटे में क्या होती है भाई? 11 बार होती है। बात करूं मैं एक दिन की, दिन यानी क्या मतलब 24 घंटे में कितना होता है? 11 दूना 22 बार होती है। 22 बार होती है। 2 दिन में कितना हो जाएगा? 44। जबकि लंबवत स्थिति होती है वो 1 घंटे में कितनी होती है? 2 बार। तो 12 घंटे में 22 बार होती है। ये लंबवत स्थिति 12 घंटे में 22 बार हो जाती है, लेकिन विपरीत स्थिति और अतिव्यापन स्थिति 12 घंटे में 11 बार होती है। नोट लगा के याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कब कम क्या सबको होता है। तो ध्यान रखना इसमें 5 से 6 और 6 से 7 के बीच
के बीच एक बार कम में बनता है, एक बार कम में बनता है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक बार कम में जो विपरीत स्थिति होती है वो एक बार कम में स्थिति बनती है। तो ध्यान रखना यहाँ बनती है। तो ध्यान रखना इसमें जो समय का जिक्र ज्ञात किया जाता है, समय का जिक्र, वो समय का जिक्र ध्यान रखना है 60/11 और या रहेगा समय प्लस माइनस 6 का ध्यान रखना है। यदि ब्रैकेट का मान यदि समय अपने पास जो क्वेश्चन में दे रखा समय 6 से ज्यादा हो तब 6 माइनस का लेते हैं। यदि समय अपने पास जो क्वेश्चन में दे रखा 8 बजे तो उस समय माइनस में लेंगे 6। समझ गए इस चीज को। यदि ध्यान रखना यदि समय 6 से कम हो या 6 हो, या तो 6 से कम होना चाहिए या 6 से कम हो या 6 से क्या हो कम या 6 बजे हो फिक्स ही, तो क्या लिखते हैं प्लस 6 लेते हैं। तो ये जो घड़ी की स्थिति होती है इनके बारे में पढ़ लिया था अपन अच्छी तरह। ये घड़ी की स्थिति होती है तो आप सब साथ में बोलेंगे, वापस में बोलता हूँ, रिवाइज करते हैं इस चीज को। अतिव्यापन स्थिति, लंबवत स्थिति, विपरीत स्थिति, 3 स्थिति होती है, अतिव्यापन, लंबवत और विपरीत। यह 360 डिग्री का कोण दर्शाती है, यह 0 डिग्री का कोण दर्शाती है, यह 90 और 270 का जिक्र होता है, इसमें 180 का जिक्र होता है। यह 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 11 और 12, 12 और 1 के बीच में यह 1 बार दर्शाती है। यह 1 दिन में 24 बार, 1 दिन में 24 घंटे के साथ दिन रात होता है तो 12 बार 22 बार दर्शाती है। इसमें जो समय का जिक्र होता है तो दोस्तों ध्यान रखना आपको 60/11 0 प्लस यानी समय लिखना है डायरेक्ट, प्लस माइनस समय। तो ध्यान रखना अति व्यापन में ये वह बना है ना, वह का मतलब क्या हो रहा है 0, वह का मतलब क्या हो रहा है तो 0 यहाँ पे क्या लेना आपको 0। तो बात करूं मैं लंबवत के अंदर ये L दिखाई दे रहा है, L को ऐसे करूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा भाई 3 जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ प्लस माइनस क्या रहेगा भाई 3 रहेगा। बहुत बार बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन ध्यान रखना है लंबवत स्थिति के अंदर प्लस लेना है। तो लंबवत स्थिति में L 3 जैसा होता है तो यहाँ 3 प्लस लगाना है। अति व्यापन में ये वह है तो ये वह 0 जैसा दिखाई देता है तो यहाँ 0 लगाना है। विपरीत तो ये वह लिखा है, विपरीत में ये 6 जैसा दिखाई देता है तो यहाँ क्या लेना आपको प्लस माइनस के 6 लेना है। तो ये लंबवत स्थिति और विपरीत स्थिति हो गए थे, इनके क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप की ओर चलते क्वेश्चन की ओर। देखो आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोर्ड पे आए। अति व्यापन स्थिति से हमें निकालना है 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी बजे के बीच कितनी बजे एक सीध में होगी निकालना है। मतलब क्या पूछा अति व्यापन कंडीशन पूछी है। तो ध्यान रखना समय निकालते 60/11 इंटू क्या निकालते हैं भाई यहाँ लिखते 0 प्लस बजे तो 5 बजे तो 0 प्लस 5 लिखूंगा तो 60 कितना हो गया 11 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 300 में 11 का भाग देना है। तो 11 भाग देंगे तो 11 दूना 22, 2 बार चला गया, बच गए कितने 8, फिर 0 आ गया, फिर 80 बन गए, 80 के अंदर भाग देंगे तो इतना कितने बार गया 7 बार, 77 बच के कितना 80 हो गए ना 77, 7 बार चला गया, बच के कितने 3 यहाँ लिख दूंगा बटे 11। तो यहाँ यह समय किसमें 5 और 6 बजे के बीच में 5 और 6 बजे के बीच में समय होगा 27, 5 बज के 27 मिनट 3/11 बजे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी यह दोनों एक दूसरे के हो जाएगी विपरीत। तो समय जो पहला समय लिया जाता है, समझ गए इस चीज को। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 11 बजे से और 12 बजे के बीच 360 डिग्री कोण का बना है। 360 डिग्री कोण में इसका मतलब अति व्यापन हो रहा है। तो 60/11 इंटू बजे कितना दे रखा है 11 बजे, तो 11 से 11 कट गया, इसका मतलब कितना हो गया भाई 60 मिनट आ रही है। तो अपने पास बात करूं मैं अपने पास 11 से लेकर 12 बजे के बीच में
तो 11 में 60 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो गया 12 बजे कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है जी। ये क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट आपको ये गिफ्ट में क्वेश्चन दिया है, ये गिफ्ट को आपको सुरक्षित रखना नहीं है, इसको यूज ही करना है। क्या क्वेश्चन था 8 से 9 बजे के बीच कब अतिव्यापन होगा, तो आप जरूर करेंगे समझदार हो। लंबवत स्थिति कंडीशन करते हैं 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुई लंबवत है कब होगी, तो ध्यान रखना 60/11 लंबवत एल जैसे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 है तो अपने पास 7 प्लस लूंगा 3 तो कितना हो गए भाई 60 आ गए। यहाँ से ब्रैकेट का मान कितना हो गया 10/11, इसका मतलब कितना हो गया 600/11। 11 के बाद दूंगा इसमें 11 5 55, बच के कितने 5 0 50 हो गए। 50 के अंदर 11 बाद 44, 6 बच गए 11, 54 मिनट 6 सही बटे 11। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 7:54 एक समय तो यह आ गया। दूसरा समय आप खुद को निकालना है, कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। 60/11 इंटू 7 एक बार माइनस लेके करना है, 3 किया तो अपने पास कितना आ गया 60 आ गया। इसका ब्रैकेट का मान कितना आ गया अपने पास 4 को इससे गुणा करूंगा, बट्टे में 11 लगाऊंगा तो कितना 224 240/11। 11 का भाग दूंगा तो कितने बार गया 11 दूना 22, 2 बार चला गया, बच के कितने 2 फिर कितने बच गए 20 में 11 का भाग दूंगा एक बार, बच के कितने 9/11। तो कहना मतलब वापस बजे तो 7:21 सही 9/11। तो लंबवत की कितनी कंडीशन आ गई आपके पास ही 2 कंडीशन आ गई, लंबवत स्थिति और अपने पास 2 कंडीशन आ गई। तो +3 लेके कर लिया एक बार, एक -3 के लेके कर लिया। इस क्वेश्चन को देखते हैं 60/11 9 बजे से 10 बजे के बीच दोनों सुई के मध्य 90 डिग्री का मतलब किसका जिक्र होता है 90। अरे 90 का मतलब क्या होता है लंबवत, तो लंबवत का जिक्र होता है तो प्लस माइनस क्या लेना भाई बजे 9 बजे लेना अपन को 9। चलो यहाँ पे 8 लेते हैं ना, 8 आ गया अपने पास, 8 प्लस क्या करूंगा 3 तो अपने पास क्या हो गया 60/11 इंटू कितना आ जाएगा अपने पास 11 से 11 कट जाएगा, इसका मतलब 60 मिनट आ गई। इस मिनट को यहाँ से जिक्र कर लेते हैं इसका 8 बजे फिर अपने 60 मिनट जोड़ूंगा 60 मिनट, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई 9 बजे लंबवत स्थिति आ जाएगी। दूसरी कंडीशन 60/11 अपने पास 8 - 5 लिखूंगा तो यहाँ अपने पास 60 आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट का मान कितना आ जाएगा भाई 3 रखेंगे ना, माइनस के 3 एक बार प्लस के 3 लेके आए, एक बार माइनस का 3 तो 3 आ गया बटे 11। ये कितना हो गया 180 बटे कितना हो गया 11। 180 के अंदर भाग देंगे 11 का तो 11 का भाग कितने बार गया एक बार, बच के कितने 7 वो हो गए 70, 11 66 बच के कितने 4/11 यानी 16 से ही 4/11। 8 से 9 लिखना है ना, 8 से 9 बजे के बीच में तो अपने पास कितना हो जाएगा 8:16 सही 4/11। ये 2 समय आपके पास आ गया। समय कौन सा आ गया, समय एक तो आ गया था 8 बजे ये वाला, तो इसको मतलब क्या लिख लिया अपने 9, और एक समय क्या होगा 8:16 सही 4/11। ये 2 समय आ गए। तो लंबवत स्थिति का आपका 2 बार कंडीशन से निकालना है। बात करें विपरीत, तो विपरीत में क्या 6 तो ध्यान रखना, इसका मतलब 60/11 गुणा में क्या लिखूंगा भाई समय किसका जिक्र होता है प्लस माइनस के 6। 8 से 9 बजे के बीच में यदि ध्यान रखना है आज समय 6 से ज्यादा है तब क्या लेंगे 6 माइनस का, तो 8 माइनस के 6 कितना आ गया 60/11। इस ब्रैकेट का मान कितना आ गया 2, यही से गुणा हो गया तो 120 के अंदर 11 का भाग दूंगा तो कितनी बार गया भाई 11 का भाग गया भाई एक बार, बच के कितना 1 के अंदर भाग नहीं था 10 तो भी भाग नहीं था, भाग टूट गई 0, इसका मतलब कितना होगा 10 वाह नहीं वाह 10, फिर बच गया कितना अपने पास 10/11। इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास 8:10 सही 10/11 ये समय आ जाएगा। इसमें यहां से कॉन्सेप्ट का क्लियर क्या करना है आपको, यहां +8 से ज्यादा दिया समय तब माइनस का ले लिया। यहाँ क्या लिया भाई मैंने माइनस का। यदि 8 से क्या है कम होता 6 से कम होता या 6 होता या 6 से कम तो जस्ट फिर
पढ़े अपने 6 से कम या 6 के बराबर हो तब क्या लेते हैं, यहाँ प्लस लेते हैं। तो यहाँ 6 प्लस तब करते, अदरवाइज यहाँ माइनस से करना है। क्यों? क्योंकि समय 6 से ज्यादा है। ये समय अपने पास आ गया। 10 से 11 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कभी बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई दोस्तों, उसके बीच में क्या हो रहा है भाई, विपरीत कंडीशन आ रही है। तो विपरीत कंडीशन के लिए 60/11 गुणा में बजे 10 माइनस 6 वापस ले लूंगा तो 60 आ गया। 60 गुणा में कितना आ गया, 4/11। ये से 6 चौकी 24/11। 11 का भाग दूंगा तो इसमें कितनी बार जाएगा भाई, दिखा दे रहा है ना आपको। 11 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार गया, 2 बार। बच गया कितना, 2। 20 बन गया, 20 का 1 बार चला गया, बच गया कितना, 9/11। 10:21 सही 9/11 बजे क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, विपरीत कंडीशन बन जाएगी। ये आपको गिफ्ट में, ये क्वेश्चन आपके गिफ्ट में है, ये आपके गिफ्ट में है, ये क्या है आपको गिफ्ट में है। तो इन गिफ्ट को जरूर खोलना भाई, गिफ्ट को जरूर खोलना है, समय का सदुपयोग करना है। तो अपन पढ़ लिया था घड़ी की जो अतिव्यापन स्थिति, लंबवत स्थिति, विपरीत स्थिति। इनको वीडियो की स्किप मत करना, आप अच्छी तरह देखना है। तो क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है भाई, ओके, थैंक्स।